Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about respiration in frogs. तो स्टूडेंट्स जो फ्रॉग्स हमारे पास रहते हैं वो एक्चुअली में तीन तरीके से रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। या तो स्किन के जरिए करेंगे, या बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करेंगे यानी कि माउथ की लाइनिंग के थ्रू, या फिर स्टूडेंट्स लंग्स के थ्रू करेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन रहती है स्टूडेंट, इट इज थ्रू द स्किन। कि स्किन के थ्रू जो फ्रॉग हैं वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। आगे देखिए, ये कब होती है? जब फ्रॉग होते हैं जो स्टूडेंट्स वो अंडर वाटर होते हैं और एट रेस्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट अकर्स व्हेन द फ्रॉग इज अंडर वाटर और एट रेस्ट। अब स्किन जो होती है इट इज थिन, मॉइस्ट एंड सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दैट इट्स डिफ्यूजेस आउट। एंड इट वर्क्स ओनली व्हेन स्किन रिमेन्स मॉइस्ट। जब स्किन मॉइस्ट होएगी तभी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होएगी। ऑन द ड्राई स्किन इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास रहती है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि माउथ की लाइनिंग के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। इसमें क्या है, इट अकर्स व्हेन फ्रॉग इज ऑन लैंड बट नॉट यूजिंग लंग्स। जब फ्रॉग लैंड के ऊपर होता है बट वो अपने लंग्स को यूज नहीं कर रहा होता फॉर रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो होती है, मतलब कि माउथ का फ्लोर एंड उसकी जो लाइनिंग होती है स्टूडेंट्स, वो मॉइस्ट रहती है एंड वेस्कुलर होती है, जिसकी वजह से कि हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज यूज ड्यूरिंग लो एक्टिविटी पीरियड्स। जब एस्टिवेशन कर रहे होते हैं, हाइबरनेशन कर रहे होते हैं, तब हम यूज करते हैं। हम नहीं, एक्चुअली में फ्रॉग्स यूज करते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट हमारे पास रहता है पल्मनरी रेस्पिरेशन। पल्मनरी रेस्पिरेशन होएगी स्टूडेंट्स थ्रू द लंग्स। इसको हम कब यूज करते हैं? जब फ्रॉग एक्टिव होता है, स्पेशली लैंड के ऊपर हमारे पास रहता है। लंग्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, फ्रॉग्स के सैक लाइक ऑर्गन्स होते हैं विद फोल्ड्स फॉर इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ फोल्ड्स होते हैं लंग्स के जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग को यूज करता है, यानी कि बक्कल पंपिंग होती है इसमें। जो एयर है वो नॉस्ट्रल्स के जरिए एंटर करेगी, देन माउथ फ्लोर राइजेस टू पुश एयर इनटू द लंग्स। फिर उसके बाद एयर जो होती है वो लंग्स में जाएगी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। इनके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। अभी फ्रॉग्स में हमारे पास ना गिल्स मिलते हैं, बट कब मिलते हैं? जब वो मेटामॉर्फोसिस से पहले की स्टेज में, जब वो लार्वा होता है, टेडपोल्स होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं, बट एडल्ट फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते हैं। जो फ्रॉग्स होते हैं दे स्विच बिटवीन रेस्पिरेशन मोड्स बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट एंड एक्टिविटी। इनकी कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये स्विच करते रहते हैं। कभी तो लंग से करेंगे, कभी बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से करेंगे स्टूडेंट्स, या फिर कभी कभार ये क्या करते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन दे रिलाई मोस्टली ऑन द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब ये छुप जाते हैं, जब ज्यादा गर्मी होती है या फिर ज्यादा सर्दी होती है। अगर ज्यादा सर्दी होती है तब ये स्लीप करते हैं, उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। एंड समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। उस दौरान जो फ्रॉग्स रहते हैं हमारे पास वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। आई होप सभी को रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स क्लियर हो गई होगी। इसमें आपको इतना ही करना है क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस हैं जो वो मास्टर कैडर में आते हैं स्टूडेंट्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।